वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपति भगवान की जय। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में बना रहा हूँ श्री गणपति भगवान जी की ड्राइंग, और ये पूरी ड्राइंग मैं ग्रेफाइट से बनाऊंगा। और ये ड्राइंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एक तो ये गणपति जी की है, स्पेशल तो होगी ही, और सेकंड जो रीज़न है इसका वो ये है कि जब मैंने ये ड्राइंग शुरू की थी तब भी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा था, और जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तब भी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा है। मतलब बप्पा इस टाइम अपने भक्तों के घरों में विराजमान है। सो इसका एक और रीज़न भी स्पेशल होने का वो ये है कि मेरी अब जो यूट्यूब का ये चैनल है, आप सबके प्यार और भगवान जी की कृपा की वजह से इस पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद जो मेरी YouTube की अभी एक नई जर्नी शुरू हुई है, जर्नी की शुरुआत मैंने भगवान जी की ड्राइंग बनाने से ही की है। सो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरी होने के बाद ये गणपति भगवान जी की ये मेरी पहली ड्राइंग है, तो इसलिए भी ये ड्राइंग बहुत स्पेशल है मेरे लिए। सो भगवान जी की ये पूरी ड्राइंग मैंने ग्रेफाइट से ही बनाई है, और इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट पर बताया कि मैंने कहाँ पर कौन सा टूल यूज़ किया है और उसे यूज़ कैसे किया है। सो वीडियो की लास्ट तक बने रहना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना, वरना आप इस ड्राइंग का जो प्रोसेस है वो नहीं सीख पाओगे कि मैंने इस ड्राइंग को कैसे बनाया। सो भगवान जी की जो एक पगड़ी है उसका मोस्टली पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और ये पूरा पार्ट मैंने जो आप रेड पेंसिल अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं इससे बनाया है। ये 4B पेंसिल है मैकेनिकल की, और इससे मैंने पहले सिंपली शेड किया, फिर बाद में मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर दिया। जो हाईलाइट पार्ट थे वो उसे मैंने वैसे ही छोड़ दिया, हल्का हल्का वहाँ पर ब्लेंड कर दिया। और जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट पार्ट है, मतलब जो भगवान जी की पगड़ी की जो एम्ब्रॉयडरी है उसे बनाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ किया। सो अभी जो पगड़ी का बाकी का पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ही थी, तो उस एम्ब्रॉयडरी को भी ड्रॉ करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का ही यूज़ किया। लेकिन उससे पहले मैंने 4B ग्रेड की पेंसिल से पहले शेड किया, फिर उसे ब्रश से हल्के हाथों से ब्लेंड कर दिया, और फिर जो ब्लेंड हो गया था एरिया उसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी को ड्रॉ किया। और जो पगड़ी पर बहुत डार्क वैल्यूज जहाँ पर ऐड करनी थी वहाँ पर मैंने 4B पेंसिल का यूज़ करके उसके ऊपर 10B पेंसिल को शेड करके फिर उसे ब्रश से ब्लेंड कर दिया। तो पगड़ी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है फैदर की। फैदर बनाने के लिए फैदर जो था वो पूरा वाइट ही था, तो उसे मैंने वैसे ही एज इट इज़ छोड़ दिया था। उस पर फिर हल्के से मैंने ब्रश से ब्लेंड कर दिया जहाँ जहाँ पर शेडोज ऐड करनी थी फैदर के ऊपर, और फिर उसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट्स ऐड कर दी। ऐसे ही भगवान जी का मैंने ब्रॉच भी बना दिया, और पगड़ी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो भगवान जी के राइट साइड का जो कान है उसे ड्रॉ करने के लिए मैंने पहले ब्रश से हल्के हाथों से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि ब्रश पर जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स हैं वो लगे हुए थे, सो ईजिली ब्लेंड हो गया। फिर उसके ऊपर जहाँ पर डार्क वैलीज ऐड करनी थी वहाँ पर मैंने पेंसिल का यूज़ किया, जिस पेंसिल मैंने पगड़ी बनाई थी उसी पेंसिल का। और जहाँ पर हाईलाइट्स की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर से हाईलाइट्स ऐड कर दिए। बारी आती है बप्पा के फेस की। बप्पा के फेस के लिए जहाँ पर डार्क वैल्यूज ऐड करनी थी वहाँ पर मैंने हल्के हल्के हाथों से ब्रश से शेड कर दिया। यहाँ पर मैंने पेंसिल का पहले यूज़ नहीं किया था। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज ऐड करनी थी, जैसे कि भगवान जी की आइज़ हो गई, भगवान जी के सूंड के साइड वाले जो पार्ट्स थे जहाँ पर शेडो पड़ रही थी, वहाँ पर मैंने पेंसिल का यूज़ करके फिर ब्रश से उसे ब्लेंड कर दिया। तो सूंड पर भी मैंने सेम इसी टेक्निक का यूज़ किया। पहले मैंने ब्रश से ब्लेंड किया, फिर उसके ऊपर जहाँ पर डार्क वैल्यूज ऐड करनी थी मैंने वहाँ पर पेंसिल का यूज़ किया, फिर उसे भी ब्लेंड कर दिया। और जहाँ पर शेड की मतलब हल्की हल्की हाईलाइट्स की ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ किया। आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर नहीं है तो आप टोम्बो की 0 मोनो इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो इस टाइम ख़त्म हुई पड़ी थी, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया। और अगर आपके पास वो इरेजर भी नहीं है तो आप कोई भी सिंपल इरेजर की एजेस शार्प करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो भगवान की जो टंक है, जो भगवान जी की सूंड थी, उस पर जो सजावट थी हल्की सी, वो मैंने पेंसिल से ही की थी। तब सूंड के नीचे जो मुझे शेडोज ऐड करनी थी उसके लिए मैंने पहले पेंसिल से आउटलाइन किया, फिर उसे ब्रश से ब्लेंड कर दिया। अब जो भगवान जी की ज्वेलरी है उसे बनाने के लिए भी मैं पहले पेंसिल से उसकी आउटलाइन ऐड करूंगा, फिर उसे ब्लेंड करके का जो नेकलेस है उसे बना दूंगा। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। ये ड्राइंग जब मैं बना रहा था तो मानो ये मैं नहीं बना रहा था, भगवान गणपति जी खुद ही बना रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन रही थी। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डाउट था ये ड्राइंग बनाने से पहले कि ये अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन जब मैंने बनानी शुरू की तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे इतनी अच्छी बनती गई, और जो जो मैंने वैल्यूज़ ऐड करनी थी वो बहुत ही ईजिली होती गई। तो मानो जैसे भगवान जी खुद ही अपनी ड्राइंग बना रहे हो। सो जहाँ जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ ऐड करनी है वहाँ पर
मैंने पहले सिंपली पेंसिल से शेड किया, फिर उसे हल्के हाथों से ब्रश से ब्लेंड कर दिया और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर उसका जो निकल के आया, जैसा कि आप अभी वीडियो में भी देख सकते हैं। और जो भगवान जी की ज्वेलरी है उस पर हाईलाइट्स करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर का ही यूज़ किया है, जिससे कि ज्वेलरी 3D इफेक्ट में लग रही है। अब बारी आती है भगवान जी के राइट हैंड की। यहाँ पर थोड़ी सी डार्क वैल्यूज ऐड करनी थी, इसलिए मैंने पहले पेंसिल से शेड किया था, फिर उसे ब्लेंड किया था। और जहाँ पर भगवान जी का हाथ था, जहाँ पर हल्की सी डार्क वैल्यूज ऐड करनी थी, वहाँ पर मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया, और जहाँ पर डार्क एरिया था वहाँ पर मैंने 4B पेंसिल का सीधा यूज़ करके उसे ब्लेंड कर दिया है। कंगन को भी मैंने उसी टेक्निक से बनाया। तो अब बारी आती है भगवान जी के जो नीचे वाला नेकलेस उसे बनाने की। सो उस पर भी मैंने सेम उसी टेक्निक का यूज़ करके हाईलाइट्स ऐड कर दिए। जो हाईलाइट्स थे वो मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर से ही ऐड किए हैं। और जो भगवान जी का पटका है जो उन्होंने लेफ्ट शोल्डर पे लिया है, उससे अलग तरीके से हाईलाइट हो रहा था, ये उभर के आ रहा था। सो इसे मैंने पहले पेंसिल से इसकी आउटलाइन ऐड की, फिर इसके ऊपर मैंने पहले 2B पेंसिल से शेड किया, फिर 4B पेंसिल से शेड करके मैंने इसे भी ब्लेंड कर दिया है। और जो इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है उसके लिए भी मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का ही यूज़ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक इरेजर से जो इफेक्ट होता है बाद में वो बहुत अच्छा निकल के आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इरेजर होती है उससे बहुत ही ज़्यादा इजीली इरेज हो जाता है, हमें ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना पड़ता। भगवान जी का लेफ्ट हैंड बनाने के लिए मैंने उसी टेक्निक का यूज़ किया है जैसा कि मैंने राइट हैंड बनाया था। इसमें भी पहले मैंने ब्रश से ब्लेंड किया, फिर हल्के हाथों से पेंसिल से शेड करके उससे भी ब्लेंड कर दिया, और जहाँ पर डार्क वैल्यूज़ ऐड करनी थी वहाँ पर मैंने पेंसिल का हल्का सा प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर से वहाँ पर आउटलाइन कर दी, और बाद में उसे पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर दिया। पेपर स्टम्प से ब्लेंड मैं सिर्फ छोटे एरियाज में ही करता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर ब्रश से ब्लेंड करूँगा तो वो ग्रेफाइट वहाँ हमारा फैल जाएगा। रेफरेंस फोटो में भगवान जी की धोती में काफ़ी हाईलाइटेड पार्ट्स थे। उन हाईलाइटेड पार्ट्स को बनाने के लिए मैंने उस जगह को वैसे ही ब्लैंक छोड़ दिया, और जहाँ पे डार्क वैल्यूज ऐड करनी है वहाँ पर मैं पेंसिल से शेड करके सिंपली ब्रश से बाद में ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद जो मैंने पार्ट ब्लैंक छोड़ा था, खाली छोड़ा था, उससे जब ग्रेफाइट हल्का सा मिक्स हुआ तो धोती का जो इफेक्ट था 3D इफेक्ट वो काफ़ी अच्छे से उभर के आया, जिससे कि ये बाद में काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसा कि आप अभी वीडियो में भी देख सकते हो। पप्पा के चरण बनाने के लिए मैंने पहले पेंसिल से शेड किया, फिर ब्रश से ब्लेंड करके जहाँ पर डार्क वैल्यूज ऐड करनी थी वहाँ पर मैंने पेंसिल का थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई किया। बिना मूषक के भगवान श्री गणेश जी हमेशा अधूरे माने जाते हैं, तो इस तस्वीर में भी मैंने भगवान के लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा मूषक बना दिया, और ये मूषक मैंने अपनी तरफ से बनाया था क्योंकि रेफरेंस फोटो में मूषक नहीं बना हुआ था। भगवान जी की ये ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद भी कुछ खाली खाली सी लग रही थी, इसलिए उस खालीपन को दूर करने के लिए मैंने ग्रेफाइट पाउडर से बैकग्राउंड पर हल्का सा स्मोकी इफेक्ट बना दिया। ये ग्रेफाइट पाउडर मैंने घर पर ही बनाया, और इसे मैंने ब्रश से हल्का हल्का सा साइड्स पर फैला दिया, जिससे कि इससे काफ़ी बाद में अच्छा इफेक्ट निकल के आया था। ड्राइंग में यूज़ होने वाली सभी टूल्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पर जाके इन्हें बाय कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।